कहानी आम्रपाली की। यह कहानी है भारतीय इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला के नाम से विख्यात आम्रपाली की है, जिसने अपनी खूबसूरती की कीमत वेश्या बनकर चुकानी पड़ी। आम्रपाली के जैविक माता पिता का तो कोई पता नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने उसका पालन पोषण किया उन्हें वह एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी, जिसकी वजह से उसका नाम आम्रपाली रखा गया। वह बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काया बेहद आकर्षक थी। जो भी उसे देखता था वह अपनी नजर उससे हटा नहीं पाता था, लेकिन उसकी यही खूबसूरती, उसके यही आकर्षण उसके लिए अभिशाप बन गया। एक आम लड़की की तरह वो भी खुशी खुशी अपना जीवन जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वह अपने दर्द को कभी बयां नहीं कर पाई और अंत में वही हुआ जो उसकी नीति ने उससे करवाया। आम्रपाली जैसे जैसे बड़ी हुई, उसका सौंदर्य चरम पर पहुंचता गया, जिसकी वजह से वैशाली का हर पुरुष उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए बेताब रहता था। लोगों में आम्रपाली की दीवानगी इस हद तक थी कि वो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। यही सबसे बड़ी समस्या थी। आम्रपाली के माता पिता जानते थे कि आम्रपाली को किसी को भी सौंप दिया गया तो बाकी लोग उसके दुश्मन बन जाएंगे और वैशाली में खून की नदियां बह जाएंगी। इसीलिए वह किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इसी समस्या का हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली में सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में मौजूद सभी पुरुष आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, जिसकी वजह से कोई निर्णय लिया जाना मुश्किल हो गया था। इस समस्या के समाधान हेतु अलग अलग विचार प्रस्तुत किए गए, लेकिन कोई इस समस्या को सुलझा नहीं पा रहा था। लेकिन अंत में जो निर्णय लिया गया था उसने आम्रपाली की तकदीर को अंधेरी खाइयों में धकेल दिया। सर्वसम्मति के साथ आम्रपाली को नगर वधू यानी वेश्या घोषित कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सभी जन वैशाली के गणतंत्र को बचा कर रखना चाहते थे, लेकिन अगर आम्रपाली को किसी एक के हाथ सौंप दिया गया तो इससे एकता खंडित हो सकती थी। नगर वधू बनने के बाद हर कोई इसे पाने के लिए स्वतंत्र था। इस तरह गणतंत्र के लिए एक निर्णय ने उसे एक भोग्या बनाकर छोड़ दिया। लेकिन आम्रपाली की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आम्रपाली नगरवधु बनकर सालों तक वैशाली के लोगों का मनोरंजन करती रही, लेकिन जब एक दिन वो भगवान बुद्ध के संपर्क में आती है तो सब कुछ भूल जाती है और एक बुद्ध भिक्षुणी बन जाती है। आइए आम्रपाली के भिक्षुणी बनने की कहानी भी जान लेते हैं। आम्रपाली और भगवान बुद्ध की कहानी। बुद्ध अपने एक प्रवास में वैशाली आए। कहते हैं कि उनके साथ सैकड़ों शिष्य भी हमेशा साथ रहते थे। सभी शिष्य प्रतिदिन वैशाली की गलियों में भिक्षा मांगने जाते थे। वैशाली में ही आम्रपाली का महल भी था। वह वैशाली की सबसे सुंदर स्त्री थी और नगर वधू थी। वह वैशाली के राजा, राजकुमार और सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों का मनोरंजन करती थी। एक दिन उसके द्वार पर भी एक भिक्षु भिक्षा मांगने आया। उस भिक्षु को देखकर वह उसके प्रेम में पड़ गई। वह प्रतिदिन ही राजा राजकुमारों को देखती थी, पर एकमात्र भिक्षा पात्र लिए हुए उस भिक्षु में उसे अनुपम गरिमा और सौंदर्य दिखाई दिया। वह अपने प्रकृति से भागी आई और भिक्षु से बोली, आइए आइए, कृपया मेरा दान ग्रहण करें। उस भिक्षु के पीछे और भी कई भिक्षुक थे। उन सभी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जब युवक भिक्षु आम्रपाली की भवन में भिक्षा लेने गया तो वे ईर्ष्या और क्रोध से जल उठे। भिक्षा देने के बाद आम्रपाली ने युवक भिक्षु से कहा, 3 दिन के बाद वर्षा काल प्रारंभ होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप उस अवधि में मेरे महल में ही। युवक भिक्षु ने कहा, मुझे इसके लिए अपने स्वामी तथागत बुद्ध से अनुमति लेनी होगी। यदि वे अनुमति देंगे तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा। उसके बाहर निकलने पर अन्य भिक्षुओं ने उससे बात की। उसने आम्रपाली के निवेदन के बारे में बताया। यह सुनकर सभी भिक्षु बड़े क्रोधित हो गए और वे एक दिन के लिए ही इतने ईर्ष्यालु हो गए थे और यहाँ तो पूरे 4 महीने की योजना बन रही थी। युवक भिक्षु ने बुद्ध के पास पहुँचने से पहले ही कई भिक्षु वहाँ पहुँच गए और उन्होंने इस वृत्तांत को बढ़ा चढ़ाकर सुनाया। वह स्त्री वेश्या है और एक भिक्षु वहाँ पूरे 4 महीने तक कैसे रह सकता है? बुद्ध ने कहा, शांत रहो, उसे आने तो दो। अभी उसने रुकने का निश्चय नहीं किया है। वह वहाँ तभी रुकेगा जब मैं उसे अनुमति दूंगा। युवक भिक्षु आया। उसने बुद्ध के चरण छूकर सारी बात बताई। आम्रपाली यहाँ की नगर वधू है। उसने मुझे चतुर्मास में अपने महल में रहने के लिए कहा है। सारे भिक्षु किसी न किसी के घर में रहेंगे। मैंने उससे कहा कि मैं आपकी अनुमति मिलने के बाद ही मैं वहाँ रह सकता
हूँ। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम वहां रह सकते हो। यह सुनकर कई भिक्षुओं को बड़ा आघात पहुंचा। वे सभी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि बुद्ध ने एक युवक शिष्य को एक वेश्या के घर में 4 माह तक रहने की अनुमति दी। 3 दिनों के बाद युवक भिक्षु आम्रपाली के महल में रहने के लिए चला गया। अन्य भिक्षु नगर में चल रही बातें बुद्ध को सुनाने लगे। सारे नगर में एक ही चर्चा चल रही है कि एक युवक भिक्षु आम्रपाली के महल में 4 महीनों तक रहेगा। ने बड़ी सरलता से कहा, तुम अपनी चर्या का पालन करो। मुझे अपने शिष्य पर पूरा विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसके मन में अब कोई इच्छा नहीं है। यदि मैं उसे अनुमति न भी देता तो उसे बुरा नहीं लगता। मैंने उसे अनुमति दी, वह वहां चला गया। मुझे उसके ध्यान संयम पर विश्वास है। तुम सभी इतने व्यग्र और चिंतित क्यों हो रहे हो? यदि उसका दम अटल है तो आम्रपाली भी उसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी, और यदि उसका धर्म निर्बल है तो वह आम्रपाली के सामने समर्पण कर देगा। यह तो भिक्षु के लिए परीक्षण का समय है। अब 4 महीनों तक प्रतीक्षा कर लो। मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है, वह मेरे विश्वास पर खरा उतरेगा। 4 महीने के बाद युवक भिक्षु विहार ले जाए। उसके पीछे पीछे आम्रपाली भी बुद्ध के पास आई। आम्रपाली ने बुद्ध से भिक्षुणी संघ में प्रवेश देने के लिए आज्ञा मांगी। उसने कहा, मैंने आपके भिक्षु को अपनी ओर खींचने के लिए हर संभव प्रयास की, पर मैं हार गई। उसके आश्रय ने मुझे यह मानने पर विवश कर दिया कि आपके चरणों में ही सत्य और मुक्ति का मार्ग है। मैं अपनी समस्त संपदा भिक्षु संघ के लिए दान में दे। आम्रपाली के महल और उपवनों को चतुर्मास में सभी भिक्षुओं के रहने के लिए उपयोग में लिया जाने लगा। आगे चलकर वह बुद्ध के संघ में सबसे प्रतिष्ठित भिक्षुणी में से एक बनी।